नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गेहूं की फसल में यूरिया पानी से पहले डालें या पानी देने के बाद डालें। किसान साथियों, कई फसलों में यूरिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है और अगर हम उसका सही समय पे इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से यूरिया हमें डबल लाभ दे के जाता है। अगर हम गेहूं की फसल में यूरिया का सही से इस्तेमाल करें तो किसान भाइयों, केवल यूरिया के प्रयोग से ही हमारे जो गेहूं हैं वो बहुत अच्छे कलर पे आ जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ पहले ही पानी पे दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यूरिया का प्रयोग करें किस प्रकार, जिससे हमें गेहूं की फसल में यूरिया से ही बहुत ज़्यादा लाभ मिले। किसान साथियों, जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि बेसल डोज पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसी भी फसल की बुआई पे। गहरी जुताई करने के बाद 1 बैग डीएपी या 1 बैग एनपीके या 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के साथ हमें गेहूं की बुआई करनी चाहिए। और क्योंकि मैंने सभी वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि हमें फसल के अकॉर्डिंग खादों का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे गेहूं की फसल है, उसमें हमें जड़ का जितना फैलाव मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमारी जो गेहूं की फसल है वो फुटाव करेगी। तो किसान साथियों, पहले पानी पे हमें ह्यूमिक एसिड का भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। 1 केजी ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ बहुत ही काफ़ी हो जाता है, इससे ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 98% वाला ह्यूमिक है तो केवल 1 केजी प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। यूरिया में मिला के या किसी अन्य खाद में मिला के भी आप दे सकते हैं। अब आती है पहले पानी की बारी। यूरिया देने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें पानी लगाना कब है, क्योंकि कई फसलें ऐसी होती है, चाहे वो सरसों की फसल हो, धान की फसल हो। धान की फसल में तो खैर इतना देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन गेहूं में और सरसों की फसल में पहले पानी का बहुत महत्व रहता है। और पहले पानी हमें देना कब है, इस बात का भी बहुत महत्व रहता है, क्योंकि किसान साथियों, हमें कल्लों की आवश्यकता पड़ती है गेहूं की फसल में। इसीलिए आपको ये देखना है कि जब आपने अपने गेहूं की बुआई करी उससे सही 20 से 25 दिन के बीच में आपको यह देखना है कि आपका गेहूं कैसी ग्रोथ कर रहा। अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छी ग्रोथ पे है, कल्ले निकल रहे हैं आपके गेहूं की फसल में, तो आप कम से कम 4 दिन 5 दिन और रुक सकते हैं। यहां तक भी अगर आप 1 महीने पे भी पानी देते हैं तो भी दिक्कत नहीं आती, अगर आपने सही नमी में बुआई करी है। और अगर आपका खेत ज्यादा सूखा था तो उस स्थिति में आपको पानी जल्दी देना पड़ सकता है। 20 दिन पे भी देना पड़ सकता है, 22 दिन पे भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका गेहूं कल्ले दिखा रहा है, आपको रोज लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छी ग्रोथ ही मेरा गेहूं कर रहा है, तो आप उसको 2-4 दिन और रोक दीजिए। किसान साथियों, स्वतः ही उसमें बहुत ज्यादा कल्ले निकलेंगे, आपको बहुत जल्दी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं यूरिया की बात पे। किसान भाइयों, अगर आप यूरिया का प्रयोग पहले पानी पे 2 बार कर लें लगातार, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में यूरिया की जो मात्रा है उसकी पूर्ति पहले पानी पे ही हो जाएगी। और किसान साथियों, यूरिया का बहुत ही ज़्यादा महत्व, बहुत ही अच्छा उत्पादन अगर हम 2 बार यूरिया का इस्तेमाल कर ले लगातार पहले पानी पे, तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट उसके देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। अब मैं आपको समझाता हूं कि करना कैसे है। जैसे ही आप अपने 1 एकड़ खेत को, या आपका कम है तो उस हिसाब से आप मात्रा घटा भी सकते हैं। 1 एकड़ खेत की मैं बात कर रहा हूं, 1 बैग यूरिया लीजिए किसान भाइयों। जब आप अपने खेत में पानी देने वाले हों, मान लीजिए आपको सुबह पानी खोलना है, तो आप शाम के समय यूरिया 1 एकड़ खेत में बिखराव कर दीजिए और सुबह उसमें पानी लगा दीजिए। किसान साथियों, क्योंकि गेहूं सर्दियों की फसल है, जब आप शाम को उसमें डाल देंगे तो वो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता, उड़ता नहीं है, उस पर धूप नहीं उतरती। शाम को डाला हुआ यूरिया अच्छी तरीके से आधा तो ओस में ही घुल जाता है शाम को, और आपके पौधे की जड़ के समीप वो इंतज़ार करता रहता है पानी का। जैसे ही आप सुबह उसको पानी दोगे वो आपकी जड़ों तक पहुँच जाता है। तो गेहूँ में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस प्रकार यूरिया का देखने को मिलता है। अब किसान भाइयों, आपको करना क्या है, 1 बैग का इस्तेमाल तो आपको पानी से पहले करना है, यानी कि जब आप पानी देने वाले हो उसी समय पे आप यूरिया का इस्तेमाल करो। और किसान साथियों, जैसे ही आपके गेहूं को 6-7 दिन हो जाएं, यानी कि आपने जब पहला पानी लगा दिया उसके 6 से 7 दिन पे आप 1 बैग प्रति एकड़ यूरिया का इस्तेमाल फिर करिए। किसान भाइयों, उसको बोलते हैं पैर चिपकते पे यूरिया डालना।
वो जो यूरिया आप डाल लेंगे वो कम से भी कम 70% आपके गेहूं की फसल में इस्तेमाल होगा। जब हम कोई भी रासायनिक खाद अपनी फसल में डालते हैं तो वो केवल 50 से 40% ही हमारी फसलों को मिल पाता है। लेकिन अगर आप पैर चिपकती हुई ज़मीन पे शाम के समय यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, जब ओस ना हो पत्तों पे, और रात को जब ओस पड़ती है किसान साथियों सर्दी में, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे आपने एक पानी दे दिया हो गेहूं की फसल को। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट वो एक बैग आपको देगा कि आपको फिर लास्ट तक यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसान भाइयों, आपका जो गेहूं है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। जैसे ही आप ये दूसरा यूरिया का बैग डाल लेंगे उसके 4 से 5 दिन बाद, क्योंकि पहली डोज आपने 6-8 दिन पहले दे दी है पहले पानी पे, एक तो वो बहुत ज़बरदस्त असर दिखाती है, और दूसरा आप उसको एक और डोज दे देते हैं यूरिया की किसान भाइयों, तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट हमारी गेहूं की फसल पे इन दोनों बैग यूरिया का आता है कि बहुत ही, इतना एक डीएपी का बैग या एक बहुत अच्छी स्प्रे भी अगर आप अपने गेहूं पे करेंगे वो भी असर नहीं दिखाती जितना हम केवल यूरिया से पहले पानी पे फ़ायदा उठा सकते हैं। किसान भाइयों, ये सारे आजमाए हुए कार्य हैं। कुछ मेरे किसान भाई कहेंगे कि भाई ये तो मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या ऐसे नहीं करना चाहिए, हम अगले पानी पे भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो जब अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पे रहती है, जब उसको अपनी बढ़वार करनी होती है, जब पौधा निकल के चलता है, तभी मैं कहता हूँ कि पहला पानी और बेसल डोज, ये दो ही टाइम ऐसे होते हैं जब हमें खादों का ध्यान रखना चाहिए, जब हमारी फसल बन के चलती है नीचे से ही। अगर हम बेसल डोज अच्छी रखेंगे तो नीचे से ही पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करके आता है, और उसको पहले पानी पे जब और अच्छी खुराक मिल जाती है तो फिर लास्ट तक वो फसल दबती नहीं है। इसीलिए चाहे बाद में आप खादों का इतना इस्तेमाल ना करें, इसीलिए मैं बेसल डोज और पहले पानी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। पहला पानी हमेशा हर एक फसल में बहुत ही समझबूझ के साथ देना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए, समय पे देना चाहिए। और बेसल डोज और पहले पानी की जो खाद है वो भी हमें बहुत अब मान लीजिए ह्यूमिक एसिड है, मैंने बताया या तो बुआई पे डालो या पहले पानी पे डालो। अगर आप तीसरे पानी पे भी डालते हैं या दूसरे पानी पे डालते हैं, उस समय पे कल्ले बनाने का जो समय है 30 दिन से 60 दिन का जो सही समय होता है गेहूं का भी या किसी भी अन्य फसल का, वो निकल जाता है। फिर हमारी जड़ें तो फैलती हैं, या अगर कल्ले बनाता भी है गेहूं तो एक तो कल्ला हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा और एक हो जाएगा छोटा, उसमें हमें बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता, कलर पे तो आ जाएगी। इसीलिए हर एक खाद का डालने का एक समय होता है। तो किसान साथियों, ये थोड़ी सी जानकारी बेसल डोज की और पहले पानी की मैंने गेहूं को आपको दी। और यूरिया का इस बार आप इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिए, पहले पानी पे आप यूरिया का इस्तेमाल करिए और उसके तुरंत 8 दिन बाद 7 दिन बाद जब आपके पैर चिपकने लगे तब एक बार और यूरिया डाल करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको अपने गेहूं पे दिखाई देगा। धन्यवाद।